ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 205। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पंचभूत और छठा मन, इनका नाम जगत है। जब तक ये भूत उसमें दिखते हैं तब तक भ्रांति है, और जब इनसे रहित केवल चैतन्य भासित हो तब उसी का नाम परम पद है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मा पद में जागोगे तब पंचभूत भी आत्मा से भिन्न न दिखेंगे। सबका अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है। जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक संसार भ्रम न मिटेगा। सब जगत निराकार संकल्प मात्र है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आकाश में स्थूलभूत दिखते हैं। ज्ञान काल और अज्ञान काल में जगत उपजा नहीं है, परंतु अज्ञानी को दृढ़ भासित होता है। जैसे मनोराज्य से किसी ने नगर रचा हो तो वह उसी के हृदय में है और कहीं नहीं दिखता। वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया है तब तक जगत भासित होता है, पर जब जागेगा तब आकाश रूप देखेगा। अपना संकल्प अपने को ही बांधता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद नहीं होता तब तक ब्रह्मा का संकल्प ब्रह्मा को नहीं बंधन करता। स्वरूप भी अहम प्रत्यय से तो संकल्प रूप है। दूसरी कुछ वस्तु सत्य नहीं है, आत्मा ही है। वास्तव में न जगत का आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। न जगत का होना है और न अनहोना है। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब सर्वात्मा ही है तब राग द्वेष किसका हो? सब अपना रूप ही है। अपना रूप जो आत्म तत्व है उसका किंचन संवेदन फुरने से जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य में एक स्थान रचा और उसमें भावना हुई तो वह आधि भौतिक भासित होने लग जाता है। वैसे ही यह जगत भी ब्रह्मा का संकल्प है। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, रुद्र, वरुण और कुबेर आदि सब संकल्प रूप है, पर संकल्प की दृढ़ता से आधि भौतिक भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी एक तालाब है जिसमें चैतन्य रूपी जल है। फुरन रूपी कीचड़ है, उसमें 14 प्रकार के भूत जात रूप मेढक रहते हैं। वे सब संकल्प मात्र हैं। हे रामचंद्र जी, आकाश में एक आकाश क्षेत्र है जिसमें शिला उत्पन्न होती है। स्वर्गलोक और देवता बड़ी शिला है। एक उनमें उज्जवल शिला है, वह ज्ञानवान है। मध्यम शिला मनुष्य है। नीच शिला तिर्यक आदि की योनि है। सो भी निर्बीज अर्थात कारण से रहित है। अद्वैत आत्मा सदा अपने आप में स्थित है। कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु भ्रांति से भिन्न भिन्न भासता है। जैसे फैन, बुलबुले और तरंग सब जल रूप है, वैसे यह सब जगत आत्मरूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प की सृष्टि कारण बिना होती है, वैसे यह जगत कारण बिना संकल्प से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मादिक हुए हैं वैसे ही पिशाच भी प्रकट हुए हैं। हे रामचंद्र जी,
जैसा किंचन आत्मा में होता है वैसा ही होकर दिखता है। वास्तव में पृथ्वी आदि तत्व कहीं नहीं है, न कहीं ब्रह्मा उपजा है, न कोई जगत उपजा है, सब ब्रह्म मात्र है। जितने शरीर दिखते हैं वे सब निर्वपु हैं, चेतनता से पूरे हैं। सब जीवों का आदि अंतवाहक शरीर है। जैसे ब्रह्मा का अंतवाहक शरीर था वैसे ही सब जीवों का अंतवाहक शरीर होता है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है। सब जीवों का अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है, उसी के अनुसार सबकी अपनी अपनी सृष्टि होती है। जो तुम कहो कि भिन्न भिन्न है तो जीव इकट्ठे क्यों दिखते हैं? चाहिए तो यह कि अपनी अपनी सृष्टि में हो। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक नगरवासी और नगर में जाए और एक नगरवासी और में जावे और दोनों जाकर इकट्ठे बैठे, वैसे ही सब जीव इकट्ठे दिखते हैं, परंतु उनके इकट्ठे होने पर इसकी सृष्टि को वह नहीं देखता और उसकी सृष्टि को यह नहीं देखता। जैसे स्वप्न में जो भिन्न भिन्न भूत जात होते हैं वे अनुभव में इकट्ठे दिखते हैं और एक अनुभव में भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे की सृष्टि को नहीं जानते। जीव को अंतवाहक भूल गया है, इससे आदि भौतिक दृढ़ हो रहा है। जैसा अनुभव में अभ्यास होता है वैसा ही दिखता है। जहां पिशाच होता है वहां अंधकार भी होता है। जो मध्याह्न का सूर्य उदय हो और पिशाच आगे आवे तो अंधकार हो जाता है, ऐसा तमरूप वह होता है। जैसे उल्लू आदि को प्रकाश में अंधकार होता है, वैसे ही अनेक सूर्यों का प्रकाश हो तो भी पिशाच को अंधकार ही रहता है। हे रामचंद्र जी, जैसा उसमें निश्चय होता है वैसा ही भान होता है और वैसा ही भासित होता है, क्योंकि उसका ओज तम रूप है। इससे जैसा किसी को निश्चय है वैसा ही भासता है। मुझको तो सदा आत्मा का निश्चय है, इससे मुझे सदा आत्म तत्व का भान होता है। जैसे पिशाच पंचभौतिक शरीर से रहित चेष्टा करते हैं, वैसे ही मैं पंचभौतिक शरीर से रहित आकाश में चेष्टा करता रहा हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश हूं, इसलिए पंचभौतिक शरीर से रहित अंतवाहक शरीर से विचरता रहा, परंतु मुझको कोई न देखता था। चंद्रमा, सूर्य, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र, सिद्ध, गंधर्व, ऋषिश्वर, मुनीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी इस चर्म दृष्टि से मुझे न देख सके और मैं सबको देखता फिरता था। इंद्र के निकट जाकर मैंने उसके अंग हिलाए, परंतु उसने मुझको न जाना। जैसे संकल्प का नगर किसी को हिलाए, जैसे संकल्प का नर किसी को हिलाए और वह न देखे और आदि भौतिक शरीर न हिले, वैसे ही उनके शरीर मेरे हिलाने से नहीं हिले। इससे मैं अति मोह को प्राप्त हुआ कि इतने काल तक मैं रहा और मुझको कोई देख नहीं सकता। तब मैंने यह इच्छा की कि मुझको सब देखे। मैं तो सत्य संकल्प था, इससे सब मुझे देखने लगे।
जैसे कोई इंद्रजाल को देखे वैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने पृथ्वी पर देखा उसने पृथ्वी से उपजा वशिष्ठ जाना। मनुष्य लोक में कई ने जल से उपजा जाना कि वारिज वशिष्ठ है। कई ने वायु से उपजा जाना और कई ने जाना कि सप्त ऋषियों के बीच जो तेजो में वशिष्ठ है वही यह है। इस प्रकार जगत में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार भी करने लगा। इसी प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ तब सबने भावना की दृढ़ता से पंच भौतिक शरीर में मुझको देखा। सबको प्रथम वृत्तांत भूल गया, आधि भौतिकता दृढ़ हो गई। जैसे अज्ञान से जीव स्वप्न के नर को आधि भौतिक देखता है, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकार देखा, पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय से भिन्न कुछ न भासित होता था, क्योंकि मैं ब्रह्म स्वरूप था। मेरा वशिष्ठ नाम ऐसा है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मैं तो चिदाकाश रूप हूं, पर औरों को वशिष्ठ की प्रतीति उपजी है। हे रामचंद्र जी, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको आधि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा अद्वैत रूप निराकार हूं। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूं। अज्ञानी को क्रिया में द्वैत भासता है और मुझको अक्रिया में भी अद्वैत भासता है। ब्रह्मा भी ब्रह्मरूप जान पड़ता है और उसका संकल्प जो जगत है वह भी ब्रह्मरूप है। जैसे समुद्र में तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्मरूप है, भिन्न कुछ नहीं। इससे मैं चिदाकाश रूप हूं, द्वैत कुछ नहीं फुरता। जब अहम जगता है तब जगत द्वैत रूप होकर भासता है। जैसे अहम के फुरने से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी होती है। सो संकल्प मात्र है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का जगत संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक की नाई प्रतीत होता है, पर वास्तव में न ब्रह्मा उपजा है न जगत उपजा है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, वह सदा एक रस है। हे रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ क्षोभ है उसमें आत्मा सदा एक रस है। उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जो कुछ भासता है वह ज्ञान से सिद्ध है। ज्ञान से जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं निधि दिखे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, पर जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस जगत में जगत बुद्धि नहीं रहती। अज्ञान ही जगत भ्रम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि इस महारामायण का विचार करें। उसी से संसार भ्रम निवृत्त होगा। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है।
जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और वानर किनाई चंचल है। जिनको भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं। उनका संसार से उबरना कठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है। वे वैराग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं। वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे आसक्त होकर भोगते और तृष्णा करते हैं, और भोग की तृष्णा से उनका हृदय जलता है, और इसी का नाम बंधन है। भोग दुख रूप है। जो इनको सेवते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से जलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भ्रम कभी नहीं मिटता, पर ज्ञानवान सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं, इससे शांत रूप है। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है तब और कोई दुख नहीं रहता। जिनका चित्त सदा स्त्री, पुत्र और धन में आसक्त है और इनकी जो इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और नीच हैं, उनको धिक्कार है। जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख है। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके गए और सूर्य की किरणों के उदय होने पर फिर अपने स्थान पर आकर स्थित हुए। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।